नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। आज पूरे हरियाणा में एक रैली रोहतक में जो इनेलो करने जा रही है उसको लेकर चर्चा है कि कितनी विशाल रैली है ये होने वाली है, क्या राजनीतिक जो मंच पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो कौन कौन आने वाले हैं। कांग्रेस को इस रैली पर खासा नज़र है, कांग्रेस की है, क्योंकि उनके गढ़ में है वो रैली हो रही है। सतपाल पहलवान है, कुछ दिन पहले तक यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही सतपाल पहलवान जी ने ज्वाइन इनेलो झज्जर में की, लगातार हजारों ज्वाइनिंग है झज्जर जिले में और आसपास के एरिया में है वो हो रही है। आज रैली में जा रहे हैं इनकी अगुवाई में, तो इनसे पूछेंगे। पहलवान जी, आज आपकी अगुवाई में रैली में जा रहे हैं, पूरे हरियाणा की नज़र इनेलो पार्टी की आज इस रैली पे है, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की नहीं, धीरज जी, पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस रैली के ऊपर है, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी थे, वो एक ऐसे युग पुरुष थे, वो एक स्टेट के नेता नहीं थे, वो पूरे भारतवर्ष के 71 ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत ग्रामीणांचल में बसने वाले कमेरे वर्ग के लोगों के लिए अपने आखिरी सांस तक उनकी भलाई, उनके उत्थान कैसे हो, ये सोच लेकर के चौधरी देवीलाल ने अपना जीवन जीने का काम किया और अनेक जन कल्याणकारी नीतियाँ लोगों के हितों के लिए बनाई। उस बात को लेकर के आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात पर लगा हुआ है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी का कुशासन और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था उससे छुटकारा पाने के लिए केवल एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जिसके नेता बेबाक, स्पष्ट वक्ता और जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं। इसी बात के विश्वास को लेकर के आज आप देख रहे हो, यही वो झज्जर जिला है। जब आप मुझसे प्रश्न करते थे कि झज्जर जिले में इनेलो का क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप देखने का काम करें कि झज्जर जिला गढ़ ही इनेलो का है, पहले भी रहा है, अब आज फिर इनेलो का गढ़ है। पहलवान जी, आपने गाँव का दौरा किया, आज भी मैं देख रहा हूँ सैकड़ों जो गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, तो पूरा झज्जर का जो हाजिरी है वो पूरी होगी। ये तो झज्जर की नहीं है जी, ये तो एक छोटा ट्रेलर है। झज्जर जिले से कम 10,000 से अबाऊ व्यक्ति रोहतक रैली में पहुंचेगा। ये तो साथी थे, कुछ इधर इकट्ठे हो गए, कुछ उधर इकट्ठे हो गए। अभी तो ये मान के चलो कि आपने तो यहाँ 150 गाड़ियाँ देखी हैं। झज्जर जिले के हर स्टेशन पर 200, 300 गाड़ियाँ आपको सोशल मीडिया में दो साथी शाम अपनी गाड़ी ले जाएंगे, वो सब उस बात को दिखाने का काम करेंगे। झज्जर जिले से मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 10,000 आदमी जो है रोहतक रैली में पहुँचने का काम करेगा। पहलवान जी, जब से रैली का जिक्र हुआ है, रोहतक में रैली इनेलो करने जा रही है, कांग्रेस के द्वारा काफ़ी आरोप हैं लगाए गए, लेकिन आपने भी और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी लगातार ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को जवाब है, हम अपनी रैली के माध्यम से कांग्रेस को और पूरे हरियाणा को दे देंगे कि इनेलो की आगे की राजनीति है वो क्या होने वाली है। आज जवाब दे देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इनेलो? धीरज जी, चंद घंटे रुको, 3-4 बजे हरियाणा प्रदेश की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि चौधरी अभय सिंह इस हरियाणा के 71 सबसे मजबूत नेता हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे मजबूत पार्टी इस हरियाणा प्रदेश की आज साबित होगी। 4 साल पहलवान जी चुनाव को, लेकिन अलग से जोश पूरे हरियाणा में इनेलो को लेकर दिख रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमेरे वर्ग के लोगों की पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े होटलों में बैठकर राजनीति करने का काम नहीं करती और जिंदा कौमें कभी इंतज़ार नहीं किया करती। चुनाव तो पता नहीं कब हो जाए कब ना हो जाए, लेकिन उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूत है और हर जो चुनौती है उसका सामना करके इस हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की जो पार्टी है इनसे इस हरियाणा प्रदेश से पेंडा छुटा करके इस हरियाणा प्रदेश में किसान कमेरे की सरकार को दोबारा बनाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जगदीप धनखड़ भी आ रहे हैं पहलवान जी, वो अभी चल के बताएंगे आपको, क्या रहा, आप चलो हमारे साथ। और भी लोग हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? अलग से जोश है इस क्षेत्र में, आज की रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चौधरी देवीलाल जी जो है एक ऐसे युग पुरुष हुए हैं, अगर उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वे सत्ता में थे तो उन्होंने कानून अच्छे बनाए लोगों के भले के, और सत्ता से बाहर रहे तो उन्होंने सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ी किसान और मजदूर के लिए। इसलिए आज हर किसान और मजदूर जो है उनके श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। मैं अब एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने साथी ये खड़े हैं, जो लोग ये नारा देने का काम करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल एक जाति की पार्टी है,
यहाँ 37 बिरादरी के साथी खड़े हैं और मैक्सिमम मिनिमम मैं ये कह के चलता हूँ हमारी कम्युनिटी कम है, मैक्सिमम तो हमारे गैर जाट भाई हैं वो ज़्यादा हैं। साहब खड़े मादलपुर से राजपूत हैं, इनसे भी बात करो आप। पहलवान जी, चौधरी देवीलाल ने तो कभी राजनीति की ही नहीं, 36 बिरादरी की राजनीति। उसी बात को लेकर के आपके चैनल के ऊपर बार बार कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो 36 बिरादरी की पार्टी है और उसी चीज़ का परिणाम है आज आगे हमारे 36 बिरादरी के सभी भाई हमारे साथ चौधरी देवीलाल की जयंती को मनाने के लिए जा रहे हैं। आजा चेतरा प्रधान जी, आज इनेलो की रैली है, रोहतक में चौधरी देवीलाल की जयंती है, वो मना रहे हैं। कैसा जोश लग रहा है लोगों को? जी कमाल का जोश लग रहा है। अच्छा, इसमें आपने इंटरनेशनल नेशनल की राजनीति तो कलेक्ट कर ली, लेकिन मैं तो अब लोकल इस पर बोलूँगा। हैड देयर बीन नो सतपाल, हम वही होते, हमारा आधार कमज़ोर होता, पार्टी ज़रूर खड़ी रहती, लेकिन चौधरी अभय सिंह ने जो सोच समझ के फैसला लिया, नहीं जो 5 गुना, आज 5 गुना पार्टी अपने आधार से ऊपर गई है, एक मजबूत अध्यक्ष होने के नाते। ये सभी उससे जुड़े हुए सेकुलर आदमी है, जात पात में विश्वास नहीं करते, पुराने आदमी हैं, नहीं समझे। एक बारी पुराने आदमी आने से सारे पुराने आदमी फिर जुड़ गए हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? युवाओं में भी काफी जोश है अभय सिंह चौटाला और इस रैली को लेकर है, क्या कहेंगे? अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता है जो ज़मीन से जुड़े नेता है। चाहे वो जब हमारा किसान आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आने का काम किया था। और जो हम पेंशन की बात करें, ताऊ देवीलाल की बनाई 100 रुपये पेंशन थी, जो कि आज बीजेपी सरकार 3000 रुपये करने का काम कर रही है। और जो काम ताऊ देवीलाल ने किए वे काम अपने गिनवाकर अपनी पीठ थपथपाती है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को अब की बार 2029 का चुनाव करने का इंतजार नहीं है, चुनाव मध्यवर्ती भी हो सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीने जाते हैं। पहलवान जी, आपकी अगुवाई की काफी जो है चर्चा पूरे जिले में है। एक कहावत भी है कि अगर कमांडर मजबूत है तो सेना है वो बिल्कुल शेरों की तरह लड़ती है, अगर कमांडर मजबूत नहीं है तो कुत्ते की मौत है, सेना मारी जाती है। तो आपके कमांडर की पने की जो चर्चा है पूरे जिले में है वो कमांडर के लोग भाइयों का प्यार है। ये राजनीतिक जो है ये प्यार से चलती है। जब भी कभी आप लोगों से प्यार से बात करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैं तो ये सभी साथियों ने मेरे से प्रश्न कराया था, प्रधान जी आपने बहुत गलत निर्णय ले लिया, यहाँ इनेलो का क्या है, यहाँ इनेलो क्या सर्वाइव कर पाएगी। तब भी मैंने आपको कहा था, मगर धीरज जी हम चौधरी देवीलाल की नर्सरी पढ़ के आने वाले व्यक्ति हैं। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी हमने उनकी अंगली पकड़कर काम किया है। हम संघर्ष की परिणाम जानते हैं और संघर्ष हमारे खून में है। तो देवीलाल जी ने जो पाठ सिखाया वो यही सिखाया था कि संघर्ष करो, लोगों के बीच में रहो। आज आपको 4-5 महीने मेरे को प्रधान बने हुए, आप आज इस जिले के हालात देख लो अपनी आंखों से। मेरे कहने की बात नहीं, बात करने के लिए थैंक यू। तो सतपाल पहलवान थे। और इनेलो की आज जो रोहतक में 25 सितंबर को जो चौधरी जननायक देवीलाल की जो जयंती आज मना रही है, उसको लेकर पूरे हरियाणा में है काफ़ी जोश है, वो देखने को मिल रहा है। और कुछ दिन पहले तक जो जज्जर में ये कहा जा रहा था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ जज्जर रोहतक है, इसमें जो रैली है वो फ्लॉप हो जाएगी या फिर बड़ी रैली है वो इनेलो नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक रैली आई, लगातार ज्वाइनिंग इनेलो पार्टी में हुई, रोहतक में, जज्जर में और पूरे हरियाणा में ज्वाइनिंग लगातार इनेलो में हुई है। इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और 4 साल अभी चुनाव को हैं, लेकिन जैसे इनेलो के अंदर जो लोग हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसे, और जो रैली को लेकर जो इनेलो शुरुआत से ही कह रही थी कि 25 तारीख के बाद जो हरियाणा की राजनीति है उसमें एक नई दिशा देने का काम इनेलो करेगी। तो आज कुछ देर के बाद ये जो लोग पहुंचेंगे और जो रैली है वो अपने अपने विहंगम होने वाली है। और जिस तरह का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, एक बड़ा मैसेज अभय सिंह चौटाला रोहतक की रैली से पूरे हरियाणा को देने में कामयाब हैं, वो हो जाएंगे। शुक्रिया।